तो आज अपन जो रीट का पेपर है 2011 का उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और सॉल्यूशन है केवल मैथ्स का होगा। कुछ ही सेकंड के अंदर मैं कोशिश करूंगा या कुछ मिनट के अंदर उसको समाप्त कर दूं जल्द से जल्द। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा भाई, जुड़े रहिएगा और दूसरों को भी जोड़ते रहिएगा। तो चलते हैं बिना देरी के, अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन है, आपको उधर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया है कि निम्न चार संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो देखिएगा 420 420 ये सभी के अंदर है, तो अपने को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट में देखते हैं, फिर उसके बाद अपन 33 सभी के अंदर है। फिर अपन बात करते हैं तो 5 6 7 6 5 7 7 5 6 एंड 6 7 5। अब देखिएगा, पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए अवरोही क्रम कौन सा होता है। तो अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी छोटी, ऐसा चलता जाएगा क्रम। तो अपन देखते हैं इनके अंदर सबसे बड़ी संख्या है वो है 7 5 6। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में देखें तो इसके अंदर है सबसे छोटी कौन सी है भाई, इन दोनों के अंदर ये हो गया, और फिर ये 6 5 7 और फिर सबसे छोटी है 5 6 7। तो ये अपना ऑप्शन नंबर ए था, ये अपना ऑप्शन नंबर बी था, या 1 2 ऐसे भी अपन लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। और ये अपने नंबर था डी पे और ये सी पे। तो अपना जो आंसर आएगा वो आएगा किस तरह से आएगा भाई, 3, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ठीक, ऐसा ही है। तो ऐसा 3 4 2 1, ये ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। 1 करोड़ बराबर है, तो 92 का क्वेश्चन है 1 करोड़ किसके बराबर है। तो हम सभी को पता है 1 करोड़ है वो 100 लाख के बराबर होता है, ये बताने वाली बात कोई खास थी नहीं इसमें। 92 नंबर क्वेश्चन के बाद अपना क्वेश्चन नंबर है 93। इसने कहा है संख्या 5 करोड़ 9 लाख 4,988 अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको हमें बताना है कि भाई कौन सा है। तो देखिएगा 5 करोड़, ठीक है, और कितना दिया है भाई इसने, 9 लाख 4,988। तो अपन देखते हैं कि 4,000, इधर में 1 सेकंड भाई रुकेगा, इसने अपने को कहा है 4,988, तो 4,988। ठीक, अब आप ऑप्शन से क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि 4,988 इसने केवल ए और डी ऑप्शन के अंदर लिए हैं। ठीक है, फिर इसने कहा है 9 लाख, तो ये हो गए 9 लाख। ठीक है, देखिए भाई, इकाई ढाई सैकड़ा 10,000 लाख। ठीक, फिर इसने कहा ये लो अपने हो गए, एक और शून्य लगा दी 10 लाख, और ये हो गए करोड़। तो 5 करोड़ 9 लाख 4,988, कोई बड़ी भारी बात नहीं थी इसमें। शायद वीडियो लंबा ना हो इसके लिए अपन जल्दी चलेंगे अब। ठीक है, एक गांव की कुल जनसंख्या, ये कोई जनसंख्या है गांव की 78692। ठीक, उसके बाद इसने कहा है कि इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं 29642 एंड जो फीमेल कैंडिडेट है वो है 28167। ठीक, और जो बच गए वो बच्चे हैं। तो इसने कहा है कि बताइए बच्चे कितने हैं। तो बच्चे मतलब शायद चाइल्ड पूछ रहा है। ठीक है, बच्चे का मतलब बच्चे मतलब शेष नहीं। ठीक, तो इसको जोड़ना है और ये घटाना है, तो इसको अपन करेंगे तो अपने पास उत्तर आएगा, मैं बता देता हूँ, 9, ये 0, ये 8। ठीक है भाई, और 9 8 17 और ये 5। तो ये मेल और फीमेल कैंडिडेट आगे, अगर मैं इनको लेस कर देता हूँ तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर हैं चाइल्ड, भाई जो बच्चे हैं वो कितने हैं, बच्चे मतलब चिल्ड्रेन। ठीक है, 12 में 9 गए भाई, 3 आ गए, और इधर 8 आ गए, 16 में 8 आ गए, और इधर देखेंगे अपन 7 में 7 0। ठीक है, और 7 में 5 गए 2, तो 20883 ये अपने पास कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 94 में। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 का, वो है शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य भाजक भागफल और शेषफल क्या होगा। देखिए ये है शून्य और इसमें मैंने भाग दे दिया 60 का। अगर आपने बेसिक मैथ पढ़ी है 10th लेवल तक तो हमें पता है कि ये भाग है वो 0 बार ही जाएगा, ठीक है। अब जब 0 बार ही गया है तो शेषफल भी कितना ही हो जाएगा, 0, ठीक। तो ये आ गया अपने पास भाजक, ये है अपना भाज्य। देखिएगा ये याद रखने वाली बातें होती हैं भाई, भाज्य किसको बोलते हैं, भाजक किसको बोलते हैं, ठीक। ये अपना क्या आ गया भाई, भागफल, तो ये आ गया भागफल और ये जो अपना बच गया वो शेषफल मैंने बता ही दिया। देखिएगा अपन देखते हैं तो ये है भागफल, माफ कीजिएगा ये है भाजक, ये है भाज्य, ठीक। ये इधर आएगा भागफल और ये होता है शेषफल। जिसको नहीं पता है वो जल्दी से देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 95 के बाद 96, इसने कहा है 25 पैसे के 15 सिक्कों की वैल्यू है, वो कोई ऑप्शन दिए हैं तो बताइए इनमें किन किन के बराबर होगी, ठीक है। और फिर इसने कहा कि इनमें से कौन सा एक कथन मैंने गलत लिख दिया है। देखिएगा 25 पैसे के 15 सिक्के हैं, ठीक। तो 250 तो डायरेक्ट हो गए पैसे, ठीक है। उसके बाद कितने बच गए, 5 और बच गए। तो 5 बचने का मतलब ये हो गया भाई 25 को अगर अपन पाए, देखिएगा 5 और बच गए मेरे पास, ठीक है। और वो सिक्के किसके बचते हैं, 25 के, 5 सिक्के, तो 25 में 25 125 हो गए। तो माफ़ कीजिएगा बीच में बोलने में गड़बड़ हुई, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और ये 125 कहने का मतलब ये है 3.5 रुपये और 25 पैसे उसके पास हो गए, ठीक। अब देखिए ये लिखने में ऐसा है कि भाई मैं तो समझा रहा हूँ, वरना कोई इसमें ज़्यादा मोटी भारी बात है नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो 3.5 रुपये हो गए और 25 पैसे उसके पास अलग से बच गए, इसका मतलब 3 रुपये 75 पैसे उसके पास है। तो ऑप्शन में अपन देखते हैं तो 1 रुपये के 3 सिक्के, ठीक है भाई। 50 पैसे का एक सिक्का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 25 पैसे का एक सिक्का, तो 3 रुपये 75 पैसे यहाँ भी हो गई। ऑप्शन नंबर बी के अंदर देखते हैं तो 1 रुपये के 2 सिक्के, ठीक है। 50 पैसे के 3 सिक्के, ठीक है, 3.5 रुपये हो गए। और फिर 25 पैसे एक सिक्का, तो 3 रुपये 75 पैसे अपने यहाँ भी हो गए। फिर देखते हैं 1 रुपये के 3 सिक्के, ठीक है भाई, 3 रुपये डायरेक्ट हो गए। और 25 पैसे के 3 सिक्के, तो 75 पैसे हो गए, तो 3 रुपये 75 पैसे अपने यहाँ भी हो गए। क्वेश्चन नंबर जो माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर 4 है 1 रुपये के 3 सिक्के और 25 पैसे के 2 सिक्के। तो अपने देखते हैं यहाँ पे 3 रुपये और कितने हुए भाई, 50 पैसे यहाँ पे हो पाए हैं। तो 25 पैसे की इसके अंदर कमी रह गई। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो दिए हुए ऑप्शन के अंदर क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है। 97 क्वेश्चन है। तो इसके अंदर इसने कहा है कि भाई मेरे को है आप आरोही क्रम, देखिएगा आरोही क्रम होता है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होंगी, कुछ बातें हैं। तो ये होता है बढ़ता हुआ, ठीक है। अवरोही, रोही होता है घटता हुआ। अब देखिए जो अपने इस इलाके के हैं उनको पता है अपन रोही किसको बोलते हैं। तो रोही का मतलब जाहिर से अपने ये होता है जंगल वगैरह है, ठीक है। अगर जिनको नहीं पता है वो अपने हिसाब से देखें। तो रोही का मतलब होता है जंगल वगैरह, और हमें पता है आजकल जंगल वगैरह है वो घट रहे हैं, ठीक है। तो अब रोही, रोही, ठीक है। अब ये हो गया आरोही, अच्छा इसमें तो दोनों में ही आरोही है क्या, ठीक। तो ये देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अवरोही, तो अवरोही मैंने कहा कि अवरोही होता है घटता हुआ, तो घटेगा कब, जब पहले ज़्यादा था, ठीक है। तो ये हो गया घटता हुआ। आरोही, ये नाम छोटा है, जो पहले से ही छोटा है उसका क्या घटना, तो ये हो गया बढ़ता हुआ। और इसको कैसे याद रख सकते हो, अब हाँ जैसे अपने एक तरीका ये भी है, ये ए है और ये आ है, तो इसमें बड़ा कौन सा है, आई तो होगा भाई, ठीक है। छोटा कौन सा होगा, ये होगा। तो अवरोही, ए मतलब घटता हुआ, कि भाई छोटा है तो छोटा का मतलब घटता हुआ, और आरोही आ है तो मतलब बढ़ता हुआ। तो इसके अंदर अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्वेश्चन नंबर, डस्टर कहाँ गया, ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 97 इसने कहा है कि मेरे को आप कौन सा क्रम बताना, आरोही क्रम बताइए। ऑप्शन दिए हैं इसने 2/9
और 1/3, 5/8, ठीक है, 3/4। तो जब अपन इनको सोल्व करते हैं तो हमें पता है ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और ये 1/3 हम सभी को पता है 0.33 तक चलता जाएगा। और ये देखते हैं तो अपन 0.45, 8 पंजे 40 और 8 छिके 48 हो गया भाई। और ये देखते हैं तो 4 सत्ते 28 हो गया। ठीक, इसने कहा मेरे को आप बढ़ता हुआ क्रम बताइए। तो बढ़ते हुए क्रम बताने के अंदर ये तो शायद मुझे लग रहा है अवरोही, अच्छा घटता हुआ पूछा इसने, तो घटता हुआ पूछा है तो ये 0.7, और 0.7 का मतलब ये हो गया 3/4, ठीक। और उसके बाद 0.6, उसके बाद 0.33, और उसके बाद आ जाएगा 0.22। तो ये आ गया अपने पास कौन सा क्रम भाई, घटता हुआ क्रम, ठीक। तो ये है घटता हुआ क्रम, और इसका ऑप्शन नंबर है शायद 3/4, 1 अरे यार क्या लिख दिया मैंने, 3/4, उसके बाद आएगा 1/3, 5/8 और 3/4, ठीक है। जैसा का जैसा है वैसा वैसा आप लिख देना। कहने का मतलब ये हम मुद्दे की बात समझ में आ जानी चाहिए अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 का। इसने कहा 5 पेंसिल है, इनका मूल्य 3 सही 3/4 रुपये है। तो देखिएगा इसका मतलब हो गया 15/4 रुपये, ठीक है। 15/4 कैसे हो आपको पता होगा, 4 3 12, 12 3 15, 15/4। तो इसने कहा 2 पेंसिल का मूल्य बताइए। तो 15/4 गुणा 2 बटे में 5, बटे में 5 क्यों आया भाई, आपने तैयारी कर रखी है, अपन केवल पेपर सोल्व करवा रहे हैं तो बताने की जरूरत है नहीं। तो ये आ गया 6/4 मीन्स 3/2, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 98 के बाद 99 का, निम्न में से कौन सा कथन सही है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये गलत कथन है, ठीक। एक अभाज्य संख्या है, ये भी गलत कथन है। और डी ऑप्शन है 2 अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी गलत कथन है। तो ऑप्शन नंबर सी बचता है कि ए इसके अंदर है 1 है, वो संयुक्त संख्या है, ठीक है भाई। ये तीनों। अब इसने कहा संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। देखिए अगर अपन ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है भाई, क्योंकि 4 है अभाज्य, तो 4 है वो तो भाज्य है, अभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन अपना जो सी है और बी है वो तो डायरेक्ट हो गए, क्योंकि इन दोनों के अंदर 4 4 है। ऑप्शन नंबर ए और डी में आते हैं तो हमें पता है 720 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 36 गुणा 2 गुणा 10, ठीक है। और ये लिख सकता हूँ 9 चौके 36 गुणा 2 गुणा 10, ठीक है भाई। और अब मैं देखता हूँ तो ये आएगा 2 की क्यूब, ठीक। ये आएगा 3 का स्क्वायर, और ये आएगा 5 गुणा 2। तो इसका मतलब 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर गुणा 5, ठीक। अब ये 2 की पावर 4 कैसे हुआ, क्योंकि ये 2 मैंने यहाँ से ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर डी है अपना सही होगा। 101 के अंदर आते हैं। इसने कहा है 425, 101 के क्वेश्चन में 425 और क्या है भाई, कहाँ गया, और 476 का महत्तम समप्रत्यय ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसका कहने का मतलब यही है कि इन दोनों के अंदर ऐसी संख्या बताइए जिसका भाग चला जाए, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या वो होनी चाहिए। अब डायरेक्ट अपन ऑप्शन से आएंगे बिना दिमाग खर्च किए। 4 और 5 होंगे नहीं, क्यों नहीं होंगे, देखिए 4 के लिए एक कंडीशन होती है कि लास्ट के 2 अंकों के अंदर उसका भाग जाना चाहिए, ठीक है। लास्ट के 2 अंकों के अंदर, क्योंकि आपको पता है 425 के अंदर 4 का भाग नहीं जाएगा। 5 है उसका 425 के अंदर चला जाएगा, क्योंकि 476 के अंदर नहीं जाएगा। इस कारण ये भी नहीं होगा। 476 के अंदर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लिए एक कंडीशन होती है, वो ये होती है कि या तो लास्ट में 0 हो या खुद 5 हो, तभी उस संख्या के अंदर 5 का भाग जाता है। अब बचते हैं 17 और एक बचता है डी ऑप्शन, जिसके अंदर है 51। देखिएगा अपने को लास्ट दिया हुआ है 425। अब 425 मेरे कब आए, 51 को मैं गुणा करूँ तो, या तो मैं 5 से गुणा करूँ, ठीक है। तो 5 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 25 5 एकम 5,
अब लास्ट में यहाँ भी क्या है, 5 है। तो अब 51 को एक ही कंडीशन पर गुणा करने से आ सकते हैं, या तो मैं 5 से करूँ या मैं 15 से करूँ। 15 से करूँगा तो ज़्यादा चला जाएगा, 5 से करता हूँ तो कम रहता है। इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 1 बचता अपने पास सी। ठीक है, तो सी के अंदर है 17 है। तो 17 वो संख्या ऐसी है जो 425 और 476 दोनों के अंदर पूरा पूरा भाग दे देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था भाई? ठीक है, संख्याओं 90, 60, 75 और 35 का एलसीएम लेना है भाई अपने को। 90 है, 60 है, 75 है और 35 है। देखिए आपको वो ये ऐसे ऐसे करके चक्करों में नहीं पड़ना है, डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे होगा, बड़ा ही इजी है सिस्टम अपना। देखिएगा 9 गुणा 10, 6 गुणा 10, 15 5 75 और 7 मंजे 35। आई बात समझ में? अब मैं यहाँ से देखता हूँ 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर गुणा 2 गुणा 5। 2 गुणा 5 कैसे लिखा, क्योंकि 10 को मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ये है 6, तो 2 गुणा 3 वही यहाँ पे 5 गुणा 2, तो 2 का स्क्वायर मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक, अब देखिएगा ये है 15, तो 3 गुणा, अब 5 गुणा 5 क्योंकि 15 है तो 3 गुणा 5 लिखूंगा, तो ये 1 और 5 ये है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा और ये बच गए 7 और 5। देखिए पहले वो संख्या ले लेते हैं जो कॉमन है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2। अब मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर ले लेता हूँ। अब 2 जितने भी है वो काट देता हूँ, क्योंकि मैंने मैक्सिमम ले लिए और किसी के अंदर है नहीं। ठीक, फिर मैं देखता हूँ 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर मैंने ले लिया, तो मैं 3 अब जितने भी हैं वो काट देता हूँ। मैक्सिमम लिए क्योंकि स्क्वायर मैक्सिमम हो गया, इससे ज़्यादा यहाँ पे है नहीं। ठीक, उसके बाद मैं देखता हूँ 5, तो 5 का स्क्वायर है, मैक्सिमम है, ये ले लिया मैंने। ठीक, अब सारे 5 काट दूंगा। अब जो लास्ट में बच गया 7, वो ले लिए। इन सबको अपन गुणा करेंगे तो अपने पास कितने आएंगे, 63 आएंगे। नहीं, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। ये देखिएगा 25, ठीक, ये 4, ये 9, ये 7, तो 9 7 63 हो गए, 25 चौके 100 हो गए, तो इसका मतलब ये 6300 हो गए। क्वेश्चन नंबर कितना था, 102 अपना कंप्लीट हुआ। 100 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन, 103 नंबर क्वेश्चन है, एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 3 दिन में कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा एक फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। मैन गुणा डेज इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, ये अपना एक फॉर्मूला होता है। तो इसने कहा है 5 व्यक्ति हैं, 8 घंटे काम करके 3 दिन काम करते हैं और वो काम क्या होता है, पूरा हो जाता है। तो बताइए एक आदमी 4 घंटा काम करके कितने दिनों में वो काम पूरा कर देगा। तो यहाँ से मैं देखता हूँ 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। तो अपना जो ऑप्शन है वो क्या है भाई, ए ऑप्शन हो जाएगा 103 में। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं अपन। 104 का जो क्वेश्चन है वो अपने को ये कहता है कि एक परीक्षा में 4 विषय हैं और टोटल है वो 200 हो गया चारों विषयों का मिलाकर। ठीक, और 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत है वो 48 नंबर है। ठीक, अब जो एवरेज है वो 48 नंबर है। ठीक, अब अपन देखते हैं कि अगर उसके चारों में बराबर आए होते तो 50-50 आते। ठीक, मुझे पता है कोई भी कर देगा भाई। 48 को आप, सिंपल सी बात है, 48 को आप 3 से गुणा करोगे और 200 में घटा दोगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ जब कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो तब अपन कैसे करें। तब देखिएगा 48 है, ठीक है, और अगर चारों का ही बराबर नंबर लेके आता वो, तो उसके पास कितने नंबर आते, हर में 50-50। लेकिन मैं यहाँ से देखता हूँ कि हर सब्जेक्ट में से 2-2 नंबर कम हो गए, क्योंकि 48 है ना, तो 2-2 कम हो गए। और 2-2 कितने में कम हुए, 3 सब्जेक्ट में, तो 2 ये 6, ये आ गए अपने 56। तो ये है अपने आंसर। 56 नंबर किस में है भाई, ऑप्शन नंबर डी 104 के अंदर ये अपना 56 आ गया। ठीक, जिसको समझ में नहीं आया वो करके देख लेना। 48 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे भाई अपने पास 144। ठीक है, और फिर 200 में से घटा देना।
उसके बाद है एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची, तो उससे वह साइकिल कितने में खरीदी थी। तो कहने का मतलब यही है कि अगर उसने वो साइकिल 935 रुपये में बेच दी तो उसको 10% का लाभ हुआ। 10% का लाभ होने का मतलब है 10 की वस्तु 11 में बेच दी। ये कैसे है भाई, क्योंकि 10% की वैल्यू है वो 1/10 होती है। ठीक है, जब अपन ने ऐड किया तो इधर 11 आ गई। तो इसने कहा बेची किसने में सर 935 रुपये में बेच दी उसने, लेकिन मेरी यहाँ पे मैं देखता हूँ 11 रुपये में बिक रही है। कितने गुना है भाई, 11 अट्ठे 88 और 5 बच गए, 11 पंजे 55, 85 गुना पे वैल्यू है। अगर मैंने एक मान ढूंढ लिया है तो सारी वैल्यू ही उतनी गुना होगी, तो ये भी अपना 85 गुना हो जाएगा। तो ये आएगा 850 जो भी है आंसर अपने आ जाएंगे। ठीक है, हाँ वो अगर आपको निकालना चाहिए तो कोई और तरीके भी निकाल सकता है, आड़ू तरीके बहुत है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सबसे शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूँ जो आपका टाइम बचाएंगे भाई। और मेन इम्पोर्टेंट है वो एग्ज़ाम में टाइम बचाना ही होता है, हम सभी को पता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं अपन, धैर्य रखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं, 105 करवा दिया ना। एक व्यक्ति ने, अच्छा ये छोड़ो एक बार, 107 पे आते हैं। तो 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज बताइए। देखिए कुछ नहीं है, 6 महीने का बताना है। और अच्छा इसमें ध्यान रखने वाली बात इतनी ही है कि इसने ये पूछा छमाही दर दी है अपने को। कई बार क्या होता है वार्षिक दर दे के फिर छमाही पूछता है, लेकिन इसने पहले से दर है वो छमाही दी है। छमाही मतलब 8% दी है इसने, ठीक है। और 500 रुपये का ब्याज पूछा है, तो कोई बात नहीं है, 6 महीने का ही ब्याज पूछा है तो 8 पंजे 40 डायरेक्ट आ जाएंगे, कोई माथापच्ची वाली बात थी नहीं इसमें। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 108। एक व्यक्ति 100 रुपये की वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति वहीं को बेचता है। एक व्यक्ति है 10% की हानि से वहीं को बेचता है, ठीक है, ये अक्स है, ये वहीं को बेचता है, लेकिन वो एक्चुअल में वस्तु कितनी थी 100 रुपये की, तो गुणा 10 से कर दिया। इधर भी गुणा मैं किससे करूँगा, अगर एक मान मैंने ढूंढ लिया है तो पूरी वैल्यू ही उतनी गुना होगी, तो ये भी यहाँ पे आ गया 90, ठीक है। फिर वहीं उस वस्तु को 10% लाभ से जेड को बेच देता है। अब ये क्या करता है, होशियार बिजनेसमैन है, इसने क्या किया कि लाभ पर बेच दी 10%। लाभ मतलब 10 की वस्तु 11 में, लेकिन यहाँ पे अपन देखते हैं कितने गुना पर बैठा भाई, 90 गुना पर। तो ये भी 9 गुना पे है, 90 गुना पे नहीं है, 11 9 99, ठीक है। ये किसको दे दी, जेड को। तो इसने यही कहा था कि बताइए वाइन ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेची, तो सर उसने 99 रुपये में जेड को बेच दी 90 रुपये में खरीद कर। कोई मोटी बात थी नहीं क्वेश्चन में। अगर रीट के अंदर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन लेना बड़ी बात है, सच बता रहा हूँ। हो सकता है किसी को लगे, मैंने पहले बार पेपर देखा है। विच इज़ द प्लेन इन द फॉलोइंग, ठीक, इसका मतलब यही था कि इनमें से कौन सा समतल है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अंदर, कागज की कोई शीट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में गिलास है, सी के अंदर बाल है, ठीक है, और डी के अंदर है सिलेंडर। तो हमें सभी को पता है भाई कागज की शीट है वो ही क्या होगी, समतल होगी। ये हो गया क्वेश्चन 109। 110 के क्वेश्चन में अपन चलते हैं फटाफट। 110 का क्वेश्चन, 110 का क्वेश्चन कहाँ गया, एक सेकंड भाई। 110 का है, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है। 4 कथन दिए हुए हैं। किसी एक बिंदु से गुजरने वाली 2 किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, कैसे ही गुजार दो चाहे आप, ठीक है, लेकिन होने चाहिए 2 ही, ठीक। अगर ये कर दिया तो ये, और इस बिंदु को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। तो ये एक सही है अपना। किन्हीं 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसने ये दिया, देखिएगा रेखाखंडों से नहीं, किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को अपन त्रिभुज कह सकते हैं, न कि रेखाखंडों से। तो ये अपना गलत हो गया। इसने यही पूछा था कि भाई बताइए कौन सा कथन असत्य है। और ये आयत के आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, ये तो सभी को पता है, बचपन से अपन पढ़ते आए हैं।
फिर इसने कहा है 111 क्वेश्चन में किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि समस्त कोण सदैव न्यून कोण ही हो, क्योंकि जैसे मैंने ये ले लिया भाई, एक 90 डिग्री का एंगल ले लिया इसमें, ठीक है, तो ये तो नहीं हुआ भाई न्यून कोण, तो ये गलत हो गया कथन। फिर इसने कहा एक कोण सदैव समकोण होता है। नहीं सर, ये लीजिए, अब इसमें कोई सा भी समकोण नहीं है, इसमें मैंने सारे 60 डिग्री के ले लिए, ठीक है, तो यह भी गलत होगा। एक कोण सदैव अधिक कोण होता है। नहीं सर, देखिए मैंने 60 के ले लिए, कैसे होगा अधिक कोण एक, ठीक है। फिर इसने कहा एक कोण सदैव न्यून कोण होगा, और यही कथन सही होगा, क्योंकि आप त्रिभुज को कितने भी तरीकों से बना लीजिए, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होगी कि उसके अंदर एक कोण न्यून कोण होगा ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी 111 के अंदर अपना आ जाएगा भाई। उसके बाद 111 के बाद अपन चलते हैं 112 पे। इसने कहा हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इसका मतलब यही है कि भाई मुझे बताइए इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। देखिएगा कोई खास बात नहीं है, 1 2 दोनों को जोड़ा 3, ठीक है, तो यहाँ तक का तो अपना समाप्त हो गया मामला। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। अब देखिए एक ये बच गया, तो 4 नंबर, ठीक है। अब मैं ये देखता हूँ, ये एक ये भी तो बच गया भाई यहाँ पे, तो 5 नंबर। तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा बात तो नहीं थी, 5 ट्रायंगल है, तो 5 किसके अंदर दिया हो, ऑप्शन नंबर ए के अंदर 5 दिया हुआ है। उसके बाद इसने कहा वर्ग के चारों अंतों कोणों का योग क्या होगा। 100 नंबर 13 के अंदर अंतः कोणों का योग पूछा, तो 360 डिग्री हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। कितने क्वेश्चन हो गए, 113 क्वेश्चन हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 114 पर अपन चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 114 है, कौन सा है, एक सेकंड भाई, यस, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है। अच्छा, इसने सत्य पूछा है, तो देखिए पहला ही कथन इसके अंदर सत्य है, क्योंकि जो वर्ग होता है वो एक आयत की ही टाइप होती है, तो आगे वाले कथन पढ़ने की अपने को ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर इसने कहा है किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर है। कुछ नहीं है, देखिए 250 मीटर अगर आप दौड़ लेते हैं तो मैदान का एक चक्कर पूरा हो जाता है। कोई महिला है या लड़की है, वो 75,000 सेंटीमीटर चलती है, तो बताइए उसके कितने चक्कर लगे। तो ये लीजिए, आप इसको भी सेंटीमीटर में बदल दीजिए या इसको मीटर में बदल दीजिए, तो 3 चक्कर उसने लगाए हैं। फिर इसने कहा है कि 3 किलोमीटर दौड़ पूरी करने के लिए उसको कितने चक्कर लगाने होंगे। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, 3 किलोमीटर का मतलब यही होगा कि 3000 मीटर दौड़ना है और 250 मीटर का एक राउंड है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ, तो हो गया 300/25, और अपने को ये पता है 12 है मुझे। देखिएगा इसके अंदर ऑप्शन नहीं है 12, इसके अंदर 9 ही दिया हुआ है, जो कि गलत है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 115 हो गया है। 116 है 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से, ये देखिएगा 12 मीट्रिक टन और 8 क्विंटल, कुछ भी लिखो। इसके अंदर से इसने कहा मैं 8 मीट्रिक टन और 50 केजी घटा देता हूँ, तो कितना बचेगा। जाहिर सी बात है 4 मीट्रिक टन, ठीक है, 7 क्विंटल और 50 किलो बच जाएगा। इसके अंदर भी कोई बड़ी बात नहीं थी। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, बी आ जाएगा 116 के अंदर। और फिर उसके बाद चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 117 पे। एक टंकी में 400 लीटर पानी है, ठीक है, इसमें से 12 लीटर और 500 मिलीलीटर पानी निकाल लिया गया, तो जाहिर सी बात है कितना बच गया भाई, 12 लीटर और 500 ml निकाल लिया, तो 88 तो डायरेक्ट हो गए, 500 और निकाल लिया, तो 387, ठीक है, लीटर और 500 ml पानी बच गया। तो इसने कहा है अब इस पानी को क्या करना है, डिब्बों में पैक करना है, और वो डिब्बे हैं सभी समान होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आपने 1-1 लीटर का डब्बा ले लिया तो फिर पूरे ही आप 1-1 लीटर के भरो, अगर आधे लीटर का ले लिया तो फिर पूरे ही आप आधे लीटर के लो, और पानी बचना नहीं चाहिए। तो अपने ये चीज़ अपने को ऑप्शन के हिसाब से करनी है, ठीक है। तो इसने दिया है कि 12 लीटर 500 ml के लें, या 13 लीटर 500 ml के लें, या 14 लीटर के लें, या फिर 15 लीटर या 500 ml के लें, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, देखिए अपने पास आने चाहिए 387 लीटर
और 500 ml गुणा करने पर, ठीक है। तो मैं इसमें से देखता हूँ, अगर मैं 15 लीटर और 500 ml, ठीक है, इसको गुणा करता हूँ किससे, 25 से। 25 से क्यों करूँगा, क्योंकि इसने कहा कि वो डब्बे हैं वो 25 ही होने चाहिए। तो अपने पास 387 लीटर 500 ml वैल्यू आ जाएगी। गुणा करके देख लेना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा वरना। अभी भी हो ही गया होगा, ठीक। 118 का घड़ी में बड़ी सुई की किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाले समय के लिए निम्न में से कौन सा असत्य है। अब देखिएगा, कौन सा असत्य है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 कथन है वो सत्य होंगे, ठीक। और 3 कथन सत्य होंगे तो रिलेटिव होंगे। हालांकि ये क्वेश्चन क्या है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आपको आंसर निकालना बता सकता हूँ। कैसे निकालेंगे, इसने कहा कौन सा असत्य है, इसका मतलब इसके अंदर 3 है वो सत्य कथन है। अब कैसे पता लगाएंगे भाई, 5 मिनट, ठीक है, ए के अंदर दिया है 5 मिनट, बी के अंदर दिया है अपने को 300 सेकंड, और 300 सेकंड का मतलब भी क्या होता है, 5 मिनट, ठीक है। सी के अंदर दिया 1/12 घंटा, 1/12 घंटा, तो 12 पंजे 60, तो ये भी 5 मिनट आ गया। डी के अंदर दिया अपने को 1 घंटा, ठीक है, तो ये गलत है भाई, ठीक, क्योंकि ये तीनों ही सेम 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 है। ये एक ही ऑप्शन अलग था। क्या पूछा है अपने को, कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि अपना आंसर आना चाहिए और एग्ज़ाम में अपने नंबर आने चाहिए, क्योंकि अपने को व्याख्या तक नहीं बनना है वहाँ पे। 119 का क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई है जो फला फला है, ठीक है। ये लंबाई दे रखी है, ये चौड़ाई दे रखी है। फिर इसने कहा कि इसके बाहर के है, बाहर की ओर एक रास्ता बनाना है, तो उस रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। देखिए, कुछ नहीं है, 5 मीटर का एक रास्ता बनाना है, तो लंबाई भी 5 मीटर बढ़ जाएगी और चौड़ाई भी है वो भी 5 मीटर बढ़ जाएगी। तो इसको गुणा करेंगे तो अपने पास आएंगे 2925, ठीक है। तो घटाएंगे तो 525, वैल्यू किस में दे रखी है अपने को, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर अपना है क्या आएगा भाई, बी आ जाएगा। 120 का, एक आयताकार चित्र के फ्रेम की अक्ष है, उसकी लंबाई है वो तो है 90 और चौड़ाई है वो है 70, तो एक वर्गाकार फ्रेम वहीं की भुजा 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अक्ष में इसने क्या कहा है कि लंबाई है, लेंथ 90 है, ठीक है, और ये चौड़ाई है ये है 70 है, ठीक है। तो इसकी विड्थ कितनी है, 70, तो वर्गाकार फ्रेम ये वही है। अब देखिए, वर्गाकार फ्रेम हो गई ना, तो उसकी लंबाई भी 80 हो जाएगी और चौड़ाई भी 80 हो जाएगी, ठीक। ये इसका एरिया आ जाएगा। तो इसने कहा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य एक ही है कि फ्रेम वाई का जो, अच्छा, फ्रेम अक्ष का परिमाप 6300 वर्ग सेमी है। अब परिमाप का हमें पता है 2 गुणा L प्लस बी 9 7, ये कितने हो गए भाई, 16 है, तो ये कितने आएगा 3200। तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि परिमाप तो नहीं होगा। फ्रेम वहीं का परिमाप 6400 वर्ग सेमी है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 8 8 16 है, 16 दूनी 32, ये भी कथन सही नहीं है। दोनों फ्रेम अक्ष तथा वहीं का परिमाप बराबर है, ये इसने बिल्कुल सही कहा कि दोनों का जो है वो बराबर होगा, और कितना होगा 320 होगा। ये एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे तो, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि दोनों का परिमाप देखिए, इसका तो 320 आ ही गया, और उसको भी देखेंगे अपन 80 प्लस 80 और 2 गुणा, तो ये जो भाई है इसका भी परिमाप क्या आ गया, 8 दूनी 16, 160 160 को 2 से गुणा करेंगे तो 320 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी ये सही था। मैंने उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी है वो चीज़ों को कंप्लीट किया है। अगला पेपर भी लेके चलेंगे जो मैथ का ही होगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिएगा वगैरह वगैरह, आप जो भी करना है करते रहिएगा, तैयारी भी करते रहिएगा।